सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी मेंस एग्जाम जो अगले महीने होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस यूट्यूब पर मैं कुछ रिवीजन फिर शुरू कर रहा हूं, जिसमें कि जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड और निबंध का जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं रिवीजन कराने का कोशिश करूंगा। और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा वो मैं इसमें लूँगा। जैसे कि 67 से लगातार मैं मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थीम या टॉपिक में रिवीजन करा रहा हूँ। 70 में भी कराया, तो आप जाके देख सकते हैं, पेज 70 का बना हुआ है, जिसमें लगभग मैं 50-60 लेक्चर लिया था, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ख्याल वहाँ से आया हुआ था। इस बार भी मैं क्या कर रहा हूँ, 71st में जो भी आपके पास समय बचा हुआ, इसमें भी मैं करूँगा क्या, पर डे 1 या 2 लेक्चर लेके चीज़ें मैं रिवीजन करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए। बाकी जो सामने आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसका जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर सुबह ही कर दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको शेयर किया हूँ, आप जाके उसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैं क्या करूँगा कि इसमें लगभग 15-20 टॉपिक कवर किया गया। बिहार स्पेसिफिक साथ निश्चय 3 है, या मखाना उत्पादन है, या बिहार का जो सर्वे है, बजट है, या जो महिला मुख्यमंत्री योजना, और भी इसमें कई सारा टॉपिक मैं ऑलरेडी इसमें कवर किया हूँ। तो मैं इसमें एक ही आज टॉपिक कवर करूंगा, बाकी और लेक्चर में जो भी इसमें टॉपिक है उसको मैं बारे बारे से रिवीजन करने का आपका प्रयास करूंगा। तो पहला मैं इसमें टॉपिक लिया हूं, देख लीजिए कि ये है कि जैसे बिहार में विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, नो डाउट है, लेकिन अभी भी जो है ना एक ग्रोथ इंजन के रूप में, जैसा कि केरला है या महाराष्ट्र है या तमिलनाडु जो स्टेट है, जो एक बेहतर स्थिति में है हमारे देश में, हम लोग उस स्थिति को प्राप्त अभी नहीं कर पाए। दैट मीन्स ये है हमारे यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक अधूरी क्रांति है, मतलब उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए। चाहे वो हम प्राकृतिक अपने पास बहुत ज़्यादा है, और भी रिसोर्स की कमी नहीं है, संसाधन भी ठीक ठाक है, मानव बल भी अपने पास ठीक ठाक है, नीतियाँ भी, लेकिन हाँ अभी भी हम लोग 100% अपने आप को नहीं दे पाए हैं। इसलिए हम अभी कहीं ना मतलब अभी हम लोग जो है ना एक विकसित राज्य नहीं बन पाए। कई सारा ऐसा इंडिकेटर है, चाहे मानव विकास हो जाए और भी कई सारे सूचकांक में हम अदर स्टेट के कंपेयर में अभी भी पीछे हैं। पर कैपिटा इनकम हो जाए या और भी जो हेल्थ में हो जाए, इंडिकेटर में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। दैट मीन्स ये है कि करना अभी हमको बहुत कुछ है, सरकार बहुत कुछ 7 से 3 है, कई तरह की पॉलिसी ला रही है, सरकार एक बेहतर प्रयास कर, लेकिन अभी भी हमको इसमें कुछ समस्या देखने को मिलती थी। इसमें सबसे पहली बात, अगर भूमिका अगर आपको लिखना, क्या लिख सकते हैं कि बिहार भारत का वह स्टेट है जहां असीम संभावनाएं होते हुए भी वांछित स्तर पर हम अभी भी हम समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। मतलब हमारे पास जनसांख्यिकीय लवांश है, उपजाऊ मैदान है, वाटर रिसोर्स है, सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, श्रम शक्ति है, ये सब मिलके बिहार को भारत के एक संभावित ग्रोथ इंजन में प्रस्तुत करते हैं। फिर भी समस्या क्या हुआ है कि अधूरी क्रांति है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया जो अभी तक शुरू तो हुई पर अभी भी हम कंप्लीट उसको नहीं कर पाए हैं। तो क्या क्या देखिए बैरियर क्या क्या हमारे सामने है, बिहार के सामने। अगर हम आर्थिक की बात हम करेंगे तो जो हमारे इंडस्ट्री का जो लेवल काफ़ी मतलब अदर स्टेट कंपेयर में कम है। दूसरा बात, बड़े जो प्लांट है हमारे यहाँ नहीं लग पाए। जैसे अगर गुजरात की बात करेंगे, वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक ना, या केरला में, तमिलनाडु में, वो अब हमारे यहाँ भी देखने को नहीं मिलता है। फिर हमारे यहाँ क्या है, निवेशकों का विश्वास कम है, हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, प्रवासन माइग्रेशन काफ़ी अधिक है, या पंजाब दिल्ली लोग कर जाते हैं। कृषि में भी अभी भी हम वो जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जमीन काफ़ी छोटा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का है। फिर वित्तीय व्यवस्था का कहीं ना कहीं जो बेस कमजोर है, ये कुछ कारण आर्थिक में हो गया। फिर अगर हम सोशल अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता में वो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, हेल्थ जो भी ढांचा में कुछ समस्याएं निकल के सामने आती है, और लैंगिक असमानता जो हमारे यहाँ पे है ये आप दिखा सकते हैं सामाजिक बाधाएं में। फिर हमारे यहाँ जो बुनियादी ढांचा, हालांकि अभी तो बहुत बेहतर हो चुका है, 7 में से 1-2 में सरकार बहुत कुछ कर रही है या बहुत कुछ हो भी गया है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बात करते हैं कि शहर का मात्र 11-12% दर है, जबकि भारत में 31% उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि कहा जाता है शहर विकास का इंजन होता है, जब शहर ही हमारे यहाँ तो विकास कैसे हम लोग कर पाएंगे। फिर अभी परिवहन में कहीं ना कहीं समस्या हमको देखने को मिलता है, बिजली या सिंचाई की समस्या है। फिर एक समस्या ये भी है कि जो भी हमारा जो संस्था है, जो प्रशासनिक क्षमता है, वो भी अभी बहुत 100% से काम नहीं कर पा रही है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो जाए और भी कुछ ऐसी चीज़ें आप इसमें दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, पिछले कुछ अगर हम वर्षों की बात करेंगे, 15-20 साल का, तो एक हमको सुधार दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, सड़क
बना रहे हैं, गंगा पर पुल बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, ग्रामीण सड़कों पर काम कर रहे हैं। कृषि में हम कहीं ना कहीं उसमें कई सारा काम, जैसे कि मखाना को जीआई टैग दिए हैं, मछली उत्पादन में है, मक्का में जैविक कृषि का प्रयास कर रहे हैं, जैविक कॉरिडोर भी बिहार बना है, ठीक ना। फिर वो शिक्षा में नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बना रहे हैं, बालिकाओं का नामांकन बढ़ रहा है, छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, पॉलिसियाँ ला रहे हैं, ठीक ना, सामाजिक परिवर्तन जीविका दे करे। तो हमको ये प्रोग्रेस दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी हमको बहुत कुछ इसमें करने की आवश्यकता है। हाँ, अब इसमें अगर हम बात करते हैं संभावनाएं क्या क्या बिहार की है, तो इसमें देखिए आप क्या क्या दिखा सकते हैं। एक तो पहली बात, हमारे यहाँ वही यूथ पावर काफ़ी ज़्यादा है, ये दिखा सकते हैं। मानव रिसोर्स की कमी हमारे पास में, हाँ, बस उसको स्किल करने की आवश्यकता है। एजुकेशन और हेल्थ में बेहतर हमको अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वो हमारे लिए एक अच्छा आउटपुट बन सकता है। उपजाऊ कृषि क्षेत्र हमारे पास है, विश्व का सर्वाधिक गंगा का मैदान है जो काफ़ी फर्टाइल है। दूसरा बात, मक्का हो जाए, मखाना हो जाए, मछली सब्जी सब कुछ हम कर सकते हैं। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी अधिक संभाल, क्योंकि हमारे यहाँ 12 करोड़ से अधिक तो खाली मतलब जनसंख्या हमारे यहाँ, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी संभावना है। फिर कहीं ना कहीं जो हमारा जो लोकेशन है, हम पूर्वी भारत का व्यापारिक मार्ग केंद्र पर मतलब मार्ग पर अवस्थित हैं। दूसरा बात, पूर्वी जो डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहा है उसके हम निकट हैं, इस संभावना है। बाकी परिवहन का भी ठीक ठाक है। सांस्कृतिक और धरोहर बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख हो, हिंदू धर्म का केंद्र है। और नालंदा विश्वविद्यालय, इतिहास का भंडार हमारे यहाँ है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ इसको हम बंद कर सकते हैं, किसमें, पर्यटन अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर इसकी संभावना दिखाई पड़ती है। बाकी हमारे यहाँ निर्माण, सेवा, परिवहन, उद्योग सबकी एक जो है ना हमको यहाँ पे संभावना दिखाई पड़ती है। ये है, एक तो कुछ बाधा बता दिया, क्या क्या संभावना में ये बताया। अब इसमें देखिए सरकार जो है ना, इसमें जो है अभी हाँ सुधार हो गया। अब इसमें जो आपका कि क्या क्या करना चाहिए हमको, देखिए पहली बात वही कि सरकार हालांकि कर भी रही है, हमको क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगाना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए। हालांकि सरकार अभी 2 जगह बनाने की बात भी चल रही है। खाद हो गया, वस्त्र हो गया, चमड़ा हो गया, पर्यटन उद्योग पर हमको फोकस करना चाहिए। एमएसएमई क्लस्टर बनाना चाहिए, मखाना का, सिल्क का, मसाला का, सब्जी का। प्रशासनिक और शासन में सुधार करना बहुत जरूरी है, चाहे करप्शन को लेके हो जाए, सिंगल विंडो सिस्टम करना चाहिए। फिर हमको मानव पूंजी विकास, स्कूलों में सीखने गुणवत्ता का एआई का प्रयोग कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट का वहाँ काम कर सकते हैं। आईटीआई है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसको बेहतर हमको करना पड़ेगा। और खास करके महिलाओं की भागीदारी, जीविका दीदी को सब कुछ में जोड़ना पड़ेगा, ताकि एक विकसित बिहार हम लोग बन पाए। कृषि में सुधार, ठीक ना, साथ में सो कृषि रोड मैप 1 खत्म हो गया, 2, 3 अभी 4 चलो, उसमें जो प्रयास किया वो भी बेहतर है, ठीक ना। और हमको जो माइग्रेट लोग यहाँ से करते हैं उसको कहीं ना कहीं यहीं पे स्किल डेवलपमेंट करके उनको यहाँ रोजगार देना पड़ेगा। मतलब ये है कि ओवरऑल में संभावना अपने पास बहुत ही ज़्यादा है, ठीक ना। हाँ, ये सब चीज़ करके हम एक बिहार को विकसित बिहार बना सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गांधी जी का भी सपना था कि देश के हर एक व्यक्ति तक जो विकास की धारा पहुंचे, उस बेहतर हम कदम मतलब कर सकते हैं। एक स्कीम जो काफ़ी चर्चा में बिहार में है और यहाँ से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा जाना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है चुनाव के पहले जो शुरू हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, इसमें सिंपल सा ये था कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो है ना, इसमें क्या किया गया, हर एक जो है ना महिलाओं को फर्स्ट जो दिया गया पैसा उस 10,000 रुपया दिया गया और जीविका जो मेंबर थे उसको दिया गया। इसमें सिंपल सी बात ये है कि इससे इसका मतलब कि कैसे कैसे दिया गया। पहली बात तो इसका जो है ना लक्षित समूह ये था कि जीविका जो मेंबर थे उन्हीं को दिया गया। स्टार्टिंग में इसको 10,000 रुपया दिया गया और इसके बाद जो और भी सहायता राशि इसमें दी जाएगी 2 लाख रुपये जब इसका मूल्यांकन करने के बाद। उद्देश्य सिर्फ यही था महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर सके और माइक्रो इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं आपका स्थापना हो। मतलब इसका उद्देश्य यही था महिलाएं जो है ना आत्मनिर्भर बन जाए और उनका कहीं ना कहीं हो एम्पावरमेंट। और ये पैसा आपको डीबीटी के थ्रू जो ना उनके बैंक अकाउंट में ही दिया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा पहल है सरकार का। अब देखिए जो स्कीम है इसका इंपॉर्टेंस मेनली क्या है, एक तो कहीं ना कहीं वित्तीय स्वतंत्र महिला इसमें हो गई, वो निर्णय खुद ले सकती है, परिवार में उनकी सोशल स्थिति मजबूत हुई है और जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ को इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ा है, छोटे इंडस्ट्री गोपालन हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, सिलाई केंद्र हो गया, बुटीक हो गया, ये सब कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है जो कि एक बेहतर स्थिति है। कहीं ना कहीं से गरीबी का आपका उन्मूलन भी हो रहा है। और ये जो है आपका इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी काफ़ी मतलब कि केंद्र सरकार पैसा तो खैर नहीं दी, लेकिन हाँ चाहे मोदी जी भी कई बार इस योजना का भी कई चुनावी भाषण में नाम लिया, तो ये एक ठीक ठाक है। कहीं ना कहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ठीक ठाक है। हाँ, इसमें चुनौतियाँ क्या है कि राशि का उचित प्रयोग सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक ना।
महिलाओं में उद्यमिता का कौशल का कमी है, बाजार लिंकेज नहीं है, निगरानी नहीं है, इस स्कीम का पैसा कहाँ किसने खर्च किया ऐसा कोई भी ऑडिट नहीं हुआ है। हाँ, इसमें सुधार का उपाय ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्किल ट्रेनिंग महिलाओं को दिया जाए, ठीक ना, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और बेहतर किया जाए, डिजिटल मॉनिटरिंग किया जाए, मार्केट लिंकेज किया जाए, ई कॉमर्स से इसको जोड़ा जाए, जो भी महिलाएं प्रोडक्ट बनाती है उसको ई कॉमर्स जोड़ा जाए। ये सब करके जो है ना इस योजना को और हम जो है ना एक बेहतर दिशा में लेकर जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शॉर्ट या लॉन्ग आएगा, या नहीं तो मान लिया अगर क्वेश्चन ये पूछ जाए कि बिहार सरकार महिलाओं को लेकर जो भी स्कीम चले उसका क्या सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा उसका वर्णन कीजिए। जीविका स्कीम है, मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना और उद्यमिता योजना, कई सारी स्कीम लेके आप अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। बाकी अगले लेक्चर में और भी टॉपिक लूंगा। बाकी देखिए एक चीज़ और है, जिनका 71 बीपीएससी मेंस एग्जाम है, अगर आप चाहते हैं कि डे बाय डे हम कुछ टेस्ट दें तो हम लोग 15 मार्च से शुरू किए हुए हैं, जिसमें कि पर डे जीएस का भी टेस्ट हो रहा है, एसए का भी टेस्ट हो रहा है और डीआई का भी टेस्ट हो रहा है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में डिटेल जानकारी जो ना ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कंप्लीट अगर नोट्स चाहिए जीएस पेपर फर्स्ट का, सेकेंड का, करंट अफेयर्स का, चाहे बिहार का हो या नेशनल, जो भी आपको नोट्स मेंस एग्जाम के लिए चाहिए तो आप इस नंबर पे जो दिया गया इस पर संपर्क करके नोट्स के बारे में, बाकी जो डे बाय डे टेस्ट चल रहा है उसको हम पता कर सकते हैं। बाकी आगे ना लेक्चर में और भी क्वेश्चन मैं लूंगा जिसमें कि जो भी टॉपिक है उसको मैं रिवीजन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को थैंक यू।